दोस्तों, पिछले भाग में हमने ईश्वर के संबंध में जिद्दू कृष्णमूर्ति द्वारा दिए गए प्रवचनों के बारे में बात की थी। हमने बात की थी मन के बारे में, मन के आविष्कारों के बारे में, ईश्वर का क्या संबंध है मन से, और मन के कौतूहल के बारे में। आज हम और गहरे उतरकर इनसे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप माने या न माने, पर जिद्दू कृष्णमूर्ति की बातें आपको गहराई तक ले जाती हैं, और अगर आप इन्हें समझने का प्रयास करने लगे तो आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। जिन बातों को हम सच मान के बैठे हैं, न सिर्फ ईश्वर के बारे में बल्कि अपने साधारण जीवन व हमारे आसपास का समाज और उनका जीवन, वो किस बुनियाद पे, किस विचारधारा पर बना है, क्या वो सत्य है भी या फिर एक भ्रम है। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के प्रवचनों की तरफ, जिन्हें मैंने संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, धार्मिक मन उस मन से पूरी तरह अलग है जो धर्म में विश्वास रखता है। धार्मिक मन स्वतंत्र होता है सामाजिक संस्कृति से, विश्वास के किसी भी रूप से और अनुभव की किसी भी मांग से पूरी तरह मुक्त होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो मनुष्य के लिए ईश्वर पर विश्वास करना आवश्यक बन गया है, क्योंकि वह पाता है कि जीवन एक दुखद प्रसंग है। वही डेली लाइफ, ऑफिस जाना, परिवार की देखभाल, तनाव और अंत में मृत्यु। जीवन में कभी कभार खुश होने के मौके मिलते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, अल्पकालीन। ज़्यादातर स्ट्रगल और कष्ट ही देखने को मिलता है। ऐसे में विश्वास करना मनुष्य के लिए एकमात्र आवश्यक विकल्प हो गया है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि लोगों ने अपनी बुद्धि से अपने अपने एनवायरनमेंट, परिवेश और समाज के अनुसार ईश्वर को एक आकार दे दिया है, और उस ईश्वर तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करता रहता है, नए नए मार्ग बनाकर। जैसे मान लेते हैं कि पुराने समय में कोई संत हुआ जिसने किसी खास किस्म की कोई अनुभूति कर ली और एक मार्ग बना दिया जिसे बाकी लोग फॉलो करने लगे। और इधर इस संत के चेले चपाटों ने चतुर प्रचार के माध्यम से, क्लेवर विज्ञापन से, मन को दास बना लेने वाले फ्रॉड तरीकों के द्वारा बड़े बड़े रिलीजियस टेम्पल, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली, और हम लोग इसी में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि उस ईश्वर तक पहुंचने का यही मार्ग है। अगर हमें ईश्वर को अनुभव करना है तो हमें अपने को तपाना पड़ेगा, दुख सहने पड़ेंगे, किसी न किसी मेंटल और फिजिकल यातना से गुजरना ही होगा, तभी अनुभव होंगे। देखा जाए तो हमें शुरुआत बाह्य आडंबरों को नकार देने से करनी होगी। किसी भी संगठित धर्म के ईश्वरों को उनके पुरोहितों समेत नकारना जरूरी है, क्योंकि इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इन्होंने वॉर, युद्ध को जन्म दिया है, लोगों को बांटा है। फिर चाहे वो कोई सा धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, इन सब ने युद्धों को जन्म दिया है, विभाजित किया है लोगों को। इस संसार में रहते हुए किसी धर्म विशेष की शोषित पद्धतियों को देखते हुए इन्हें नकारने के अलावा मनुष्य कर ही क्या सकता है। दोस्तों, जब हम तलाश करते हैं तो पाते हैं कि हमारा जीवन बहुत खोखला है, और इसी खोखलेपन को भरने के लिए हम संगीत, साहित्य, मनोरंजन, विचार, जानकारी और कभी कभी तो मादक द्रव्य आदि का भी सहारा लेते हैं। अब समझना यह है कि मनुष्य तलाश करता ही क्यों है, वह क्या है जो हम ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि ढूंढना तो उसी को जाता है जो खोया हुआ हो, और तलाश में पहचान की प्रक्रिया होती है। मतलब कि आपको तलाश करने में जो मिले उसे आप पहचान लें, वरना तलाश का अर्थ ही क्या। अब जिस अनाम की आप खोज कर रहे हैं, जब वो आपको मिलेगा और अगर आप उसे पहचान जाएं तो मतलब हुआ कि आप उसे जानते ही थे, वरना कैसे आप उसे पहचान पाते। तो इन सब का अर्थ कि जो आपने पाया वह भी सत्य नहीं है। हो सकता है कि आप किसी संगठित धर्म के प्रचार से गहरी तरह से संस्कारित हैं और आपने पहले से ही कोई अवधारणा बना रखी है। अतः आवश्यकता मन के उस स्थिति को पाने की है जो सारी तलाश, सारे विश्वासों से मुक्त हो। वो मन ज़्यादा जीवंत है जो कोई तलाश नहीं कर रहा हो। अब व्यक्ति यह पूछता है कि क्या बिना इसे आमंत्रित किए, बिना इसकी प्रतीक्षा किए, बिना ढूंढे, बिना समझे इसे समझ पाना संभव है? बस ऐसा हो जाए कि आपने खिड़की खुली रखी हो और ठंडी हवा आ जाए। दोस्तों, आप उस शीतल हवा को आमंत्रित नहीं कर सकते, पर आपने खिड़की तो खुली रखनी ही होती है। और इसका मतलब यह भी नहीं कि हम प्रतीक्षा करें
क्योंकि वह भी एक धोखा है, वह भी विचार का एक रूप ही है। तो यह सब देखते हुए क्या यह संभव है कि हम कुछ करें नहीं, प्रयत्न ना करें, ढूंढे नहीं, कुछ सोचे ना, कोई भय ना हो, पूरी तरह खामोश, बिना कोई क्रिया करे पूरी तरह रिक्त हो जाएं? संभव है कि इस तरह होने पर हमें उसकी अनुभूति हो जो हमारे पूर्व धारणाएं, पूर्व विचार, पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताओं से बिल्कुल अलग हो, और उसी पल संभव है कि हम कुछ अनुभव कर सकें। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिद्दू कृष्णमूर्ति के प्रवचनों की अगर और वीडियो आप लोग को देखनी या सुननी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं और वीडियोज़ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।